तरह के कार्य होते हैं, पाप और पुण्य, इस संसार के अंदर। शुकदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद में बता रहे थे, जो पाप कर रहे हैं उनका क्या हाल होगा, उनकी क्या गति होगी, उनको क्या दुख का सामना करना पड़ेगा। तो शुकदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को बोला, असंख्य तरह के नरक हैं, मैं तुम्हें कुछ मुख्य नरकों का वर्णन कर देता हूं। और जब उन्होंने उन नरकों का वर्णन किया शुकदेव गोस्वामी ने, तो परीक्षित महाराज के रोए खड़े हो गए, डर गए बुरी तरह से। तो उन्होंने ये प्रश्न पूछा, बहुत ही दयालुता के साथ, करुणा में भरकर। उनको अपनी चिंता नहीं थी परीक्षित महाराज को। परीक्षित महाराज अपने बारे में नहीं सोच रहे थे, परीक्षित महाराज ने आपके और मेरे जैसे लोगों के लिए परीक्षित महाराज ने प्रश्न पूछा शुकदेव गोस्वामी से कि हे महाभाग शुकदेव गोस्वामी, कृपया करके आप बताएं कि मनुष्य नरक जाने से कैसे बच सकते हैं। जो नरकों का आपने मुझे विवरण किया है, उसके स्मरण मात्र से मेरा मन विचलित हो जा रहा है। मैं पूरी तरह से दुखी हो चुका हूं, परेशान हो चुका हूं। कैसे मैं इतने सारे करोड़ों लोगों को नरक की ओर जाते हुए देख लूं, मुझसे सहा नहीं जा रहा। आप प्लीज, आप कृपा करके मुझे बताएं कि मनुष्य जो है वो नरक जाने से कैसे बचाया जा सकता है। उसको नरक भी ऐसे जहां पर नाना प्रकार की उग्र यातनाएं सहनी पड़ती हैं। पीछे मैं एक वीडियो देख रहा था, उसके अंदर चीन का वीडियो था। उस वीडियो के अंदर मैंने देखा कि एक चीनी व्यक्ति था, वो खौलते हुए तेल की कढ़ाई में एक सांप को जिंदा डालकर उसको तल रहा था। वो सांप बार बार कढ़ाई से भागने की कोशिश कर रहा था, बार बार उस कढ़ाई से भागने की कोशिश कर रहा था। और उस व्यक्ति के एक हाथ से व्यक्ति ने कढ़ाई पकड़ी हुई थी, दूसरे हाथ में उसके छड़ी थी। जैसे ही वो सांप बाहर निकलने की कोशिश करता था, वो वापस उस छड़ी से उसको उस कढ़ाई में दबा देता था। उस सांप ने बहुत संघर्ष किया, सारी चमड़ी उसकी उबल गई, बहुत तड़पा वो सांप उस कढ़ाई के अंदर, और उसने फिर देखते देखते दम तोड़ दिया। वो जब मैंने वो वीडियो को देखा, मेरे पूरे शरीर में सिरहन पैदा हो गई। मैं उस रात को सो नहीं पाया। अगर बात सिर्फ यही होती कि हम लोगों को भी कढ़ाई में तला जाएगा और कढ़ाई में तलते हुए हम भी मर जाएंगे, तो एक बार सह लेता। लेकिन गरुड़ पुराण में लिखा है कि जब कोई पापी व्यक्ति मरता है तो यमदूत उस व्यक्ति को एक विशेष शरीर प्रदान करते हैं। जो आत्मा है, आत्मा के ऊपर 8 आवरण है। 3 आवरण है, दिखते नहीं है। जैसे हम लोग बनियान डाली है, दिख नहीं रही, ऐसे ही वो 3 आवरण दिखते नहीं है, मन बुद्धि अहंकार के, और उसके ऊपर 5 आवरण और हैं, पंच महाभूत के। जब मृत्यु होती है तो वो पंच महाभूत अलग हो जाते हैं। वायु, पृथ्वी, आकाश, जल, अग्नि, वो अलग हो जाते हैं। आत्मा जो 3 आवरण है, मन बुद्धि अहंकार, उसके साथ में
यमपुरी की ओर जाना शुरू कर देती है। और उस समय यमदूत उसके ऊपर एक शरीर उसको प्रदान कर देते हैं, एक नया आवरण दे देते हैं। वो जो आवरण है वो ये 5 महाभूतों से नहीं बना होता, बहुत ही विशेष प्रकार का वो आवरण होता है। उसको बोला जाता है यातना शरीर, उसको बोला जाता है यातना शरीर। आप ये मत समझना कि मैं आपको डराने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन बात ऐसी है कि डरना स्वाभाविक हो जाएगा। बात ऐसी है कि डरे बिना, अगर समझदार हो गए, डरे बिना रहोगे नहीं। तो यातना शरीर डाल देते हैं हमारे ऊपर, यातना शरीर से हमें ढक देते हैं। उस यातना शरीर के 2 विशेष गुण होते हैं, 2 ऐसे गुण होते हैं उस यातना शरीर के जो हमारे इस शरीर में नहीं है। पहला गुण यातना शरीर का ये होता है कि जैसे मान लिया कि आप कपड़े सिल रहे हो, जो सुई से कपड़े सिल रहे हो, आपको चुभ गई वो सुई, तो दर्द होगी नहीं होगी? अब वही सुई, अगर सुई तो आप समझते हो ना, सुई धागा वाली सुई, वही सुई अगर यातना शरीर को चुभाएंगे तो करोड़ों गुना ज्यादा दर्द होगा, करोड़ों गुना ज्यादा दर्द होगा। ये पहला गुण है यातना शरीर का। और दूसरा यातना शरीर का गुण क्या है? दूसरा गुण क्या है यातना शरीर का? कि ये शरीर, जो हमारा ये शरीर है, ये एक सीमा तक कष्ट दुख झेल सकता है, बर्दाश्त कर सकता है, सह सकता है। उससे ज्यादा होगा तो मृत्यु हो जाएगी, आत्मा शरीर से अलग हो जाएगी। लेकिन यातना शरीर के साथ ऐसा नहीं होता। यातना शरीर, उसको कितना ही दुख दे दो, कितने ही कष्ट दे दो, शरीर यातना, जो आत्मा है यातना शरीर से अलग ही नहीं होगी। अब आप सोचो कभी खौलते तेल में आपकी उंगली डल गई हो, उफ कितनी दर्द होती है। अब आप सोचो कि पूरा शरीर ही आपको उस खौलते हुए तेल में गिर गया। अब पूरा शरीर तो उसमें गिर ही गया। जो इस शरीर को दर्द हो रही है उससे करोड़ों गुना ज्यादा दर्द हो रही है। तो व्यक्ति बोलेगा हे भगवान मौत ही आ जाए, मौत नहीं आएगी। आपने देखा है लोगों को मौत मांगते हुए? मैंने दर्जनों लोगों को देख लिया मौत मांगते हुए। हे भगवान उठा लो हमें। अबे क्यों उठा ले? तेरे बाप के नौकर हैं क्या वो? उठा ले। क्यों उठाए तेरे को भाई? तूने किया क्या? क्यों उठाए तेरे को? जो तू कष्ट भोग रहा है तेरे कर्मों का परिणाम है, और इसको भोग रहा है, खुशी मना ले, मरेगा और ज्यादा दुख भोगेगा। अभी तो यहां पे दुख भोग रहा है, नरक में जाएगा और बुरा हाल हो जाएगा। ऐसे लोगों को जो भगवान से ही मौत मांग रहे हैं, हे भगवान मुझे उठा ले, हे भगवान मुझे मौत आ जाए, उनको अगर हम बोलते हैं ना भगवान का नाम ले लो, लेते ही नहीं है। बोले हमसे नहीं लिया जाएगा भगवान का नाम। पता नहीं क्या लोगों की बुद्धि ऐसी। मैंने पढ़ा तो था भागवतम में, मंद सुमंद मत्यो मंद भाग्य ही उपाद्रिता, कि कलयुग में मंद बुद्धि हो जाएगी, अल्प आयु हो जाएगी और उपाद्रिता, कष्टों में जीवन बिताएंगे। लेकिन ये नहीं पता था कि ऐसी हालत हो जाएगी कि
कि भगवान को बोल रहे हैं उठा लो और भगवान का नाम लेने के लिए तैयार नहीं है। बोल रहे नहीं लेंगे भगवान का नाम, हमारे से लड़ने के लिए उतारू हो जाते हैं। आप लोग तो फिर भी भाग्यशाली हो, चलो परिवार के बीच में रह रहे हो। दिल्ली जैसे शहरों में तो इतना बुरा हाल है कि बच्चे माँ बाप को घर में नहीं रखना चाहते। यहाँ पे तो चलो फिर भी संस्कार हैं, यहाँ पर कुछ भी हो जाए बच्चे माँ बाप के साथ ही रहते हैं, उनका मृत्यु पर्यंत उनकी सेवा करते हैं। मैंने ऐसे व्यक्ति को भी देखा है कि मर गया, उसकी लाश पे चूहे दौड़ रहे हैं, घर वालों को पता ही नहीं है। नौकर के हाथ खाना भेजा तो पता चला मर गया। ऐसी हालत हो रही है, फिर भी लोग भगवान का नाम लेने से पता नहीं क्या उनको एलर्जी है, क्यों भगवान का नाम नहीं लेना चाहते। भागवतम की कथन सत्य हो रहा है और कुछ तर्क समझ में नहीं आ रहा। मंद सुमंद मत्यो, इतनी मंद बुद्धि है कि अपना स्वार्थ, अपना फायदा किसमें है ये भी समझने में बिल्कुल असमर्थ हो रहे हैं, बिल्कुल असमर्थ हो रहे हैं। परीक्षित महाराज जैसे व्यक्ति जब ये सवाल पूछते हैं कि नरक से जाने से कैसे बच सकते हैं, तो वो अपने लिए नहीं पूछते, दूसरों के लिए पूछते हैं। प्रहलाद महाराज भगवान को प्रार्थनाएं कर रहे हैं कि हे भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति दीजिए कि मैं लोगों को नरक जाने से बचा सकूं। वासुदेव दत्त चैतन्य महाप्रभु के एक पार्षद हुए हैं, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि सारे लोगों के कष्ट, सारे लोगों के पाप मेरे खाते में लिख दो, मैं जन्म जन्मांतर तक नरक में दुख झेलता रहूंगा, इन सबको आप भगवत धाम ले जाओ। चैतन्य महाप्रभु खुद हरिदास ठाकुर से ये सवाल पूछ रहे हैं कि मुझे बताओ कि लोगों का कल्याण कैसे होगा। चलो मान लिया कि मनुष्य हरि नाम कर लेंगे, मुझे ये बताओ कि पेड़ पौधों का कल्याण कैसे होगा। क्यों चैतन्य महाप्रभु पेड़ पौधों के बारे में भी चिंतित हैं? क्यों चिंता कर रहे हैं चैतन्य महाप्रभु? क्योंकि पिता हैं, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु पिता हैं सबके। चैतन्य महाप्रभु केवल आपके मेरे मनुष्यों के पिता नहीं हैं, वो सभी जीव जंतुओं के पिता हैं, इसीलिए सभी की चिंता कर रहे हैं। तो हरिदास ठाकुर ने उनको बोला कि हे महाप्रभु, आप प्लीज आप चिंता मत कीजिए। जब आपके अनुयायी घर घर जाकर, गली गली में जाकर, नगर नगर जाकर जब वो हरि नाम संकीर्तन करेंगे, तो हरि नाम संकीर्तन जब जोर जोर से करेंगे, पेड़ पौधों से आवाज टकरा के जब वापस आएगी, तो वो आवाज को प्रतिध्वनि मत समझ लेना, वो आवाज स्वयं आपकी कृपा से पेड़ पौधे ही हरि नाम बोल रहे होंगे। और क्योंकि आपकी दया से पेड़ पौधे भी हरि नाम बोलेंगे, इसलिए पेड़ पौधों का भी कल्याण हो जाएगा। लेकिन सवाल ये महाप्रभु को गए हुए, अप्रकट हुए 500 साल ही हुए हैं, हम लोगों ने गली गली घर घर जाकर हरि नाम करना ही बंद कर दिया। हम लोग अगर गली गली जाकर, घर घर जाकर हरि नाम नहीं करेंगे, संकीर्तन नहीं निकालेंगे, तो कैसे उस संकीर्तन की आवाज पेड़ पौधों से टकराएगी? तो कैसे वो पेड़ पौधे आपके साथ आवाज के साथ आवाज मिलाकर, सुर के साथ सुर मिलाकर कैसे वो हरि नाम कर पाएंगे? अगर वो हरि नाम नहीं कर पाएंगे तो कैसे वो भगवत धाम जाएंगे? अगर
पेड़ पौधे भगवत धाम नहीं जाएंगे, उस पाप का फल भी आपको लगेगा, क्योंकि आपके ऊपर जिम्मेदारी है। आप में से हर एक भक्त के ऊपर ये जिम्मेदारी है कि आप लोग घर घर जाकर, सड़कों पे जाकर, कोई नहीं भी सुने तो भी जबरदस्ती उसको हरि नाम सुनाओ उसको। अगर आप ये करोगे तो चैतन्य महाप्रभु सोचेंगे कि इस व्यक्ति ने मेरे दिल का भार हल्का कर दिया है, इसने मेरी चिंता का निवारण किया है, मैं इसको अनायास धाम लेकर जाऊंगा। तो हमें ये योग्यता हासिल करनी पड़ेगी, हमें ये योग्यता प्राप्त करनी पड़ेगी घर घर जाकर हरि नाम करके। लेकिन घर घर जाकर हरि नाम करने की ताकत, वो श्रद्धा हमें कैसे आएगी? कैसे हम अपनी शर्म, अपने संकोच को छोड़कर कैसे हम बाजारों में जाकर हरि नाम करेंगे? वो तब होगा जब आप वैष्णवों के संग में, भक्तों के संग में, यहाँ पर मंदिर में आकर आप लोग वैष्णवों के साथ मिलकर हरि नाम का जप करोगे। जब आप खुद यहाँ बैठकर भक्तों के साथ हरि नाम का जप करोगे, हरि नाम की महिमा के बारे में सुनोगे, तो आप में श्रद्धा, ये ललक, ये लालसा आप में उत्पन्न हो जाएगी। तब आप किसी के रोके से भी नहीं रुकोगे। जैसे गोपियां किसी के रोकने से नहीं रोक रही थी, भगवान की सेवा में जाने के लिए हमेशा तत्पर रहती थी। उनको परवाह नहीं थी कि हमारे घर वाले, हमारे परिवार वाले हमारे साथ क्या व्यवहार करेंगे। वो ललक आप में उत्पन्न हो जाएगी। अब आप यहाँ पर अगर मंदिर में आके आप वैष्णव का संग करोगे, हरि नाम करोगे, भागवतम का श्रवण भक्तों के साथ मिलके करोगे, तो आपके पास वो ताकत, वो प्रेरणा, वो लालसा आपके अंदर उत्पन्न हो जाएगी। तो जब परीक्षित महाराज ने यह प्रश्न पूछा कि नरक जाने से कैसे बचेंगे, तो शुकदेव गोस्वामी ने उनकी परीक्षा ले ली। उस समय शुकदेव गोस्वामी ने तुरंत उनको बिल्कुल सटीक उत्तर नहीं दिया। शुकदेव गोस्वामी ने उस समय शुकदेव गोस्वामी ने बोला कि हर मनुष्य को मरने से पहले अपने सारे पाप जो मनसा वाचा कर्मणा उसने किए, उसका प्रायश्चित कर लेना चाहिए। प्रायश्चित कर लोगे, प्रायश्चित करने से आपके जितने भी पाप हैं, हर पाप का एक प्रायश्चित होता है। अगर आप अपने सारे पापों के प्रायश्चित कर लोगे तो फिर नरक क्यों जाना पड़ेगा। बात कितनी अच्छी बोली शुकदेव गोस्वामी महाराज ने, लेकिन परीक्षित महाराज संतुष्ट नहीं हुए। परीक्षित महाराज ने उनको बोला, परीक्षित ने महाराज ने बोला, उन्होंने बोला कि ये जो प्रायश्चित है इसके अंदर कुछ समस्याएं हैं। आपकी बात मेरे हृदय में ठहर नहीं रही। मुझे लगता है कि ये संपूर्ण उत्तर नहीं है, कहीं ना कहीं कुछ समस्या है। परीक्षित महाराज ने बोला कि चलो जो पाप आपने जानबूझ के किए थे उसका प्रायश्चित कर लोगे, अनजाने में जो पाप किए, जो अनजाने में पाप कर रहे हो उसका प्रायश्चित कैसे करोगे? वो तो पता ही नहीं कि हमने पाप कर लिए। जिन पापों के बारे में हमें पता ही नहीं है उनका प्रायश्चित कैसे कर लेंगे? वैसे तो जिनके बारे में पता है उनमें से भी हर एक पाप का प्रायश्चित करना संभव नहीं है। तो परीक्षित महाराज ने बोला कि संभव नहीं है। और दूसरी बात यह है कि प्रायश्चित करने से जो पाप करने की प्रवृत्ति है, जो आदत है हमें पाप करने की, वो कैसे छूटेगी? वो कैसे छूटेगी ये बताओ आप मुझे। तो परीक्षित महाराज ने बोला कि आप जो सुझाव, जो उपाय आप मुझे बता रहे हो नरक से जाने से बचने के लिए, वो तो कुंजर शौचवत
वो तो जैसे हस्ती स्नान है, जैसे हाथी स्नान करता है, बहुत बड़े तरीके से, बहुत उन्मत्त होकर, और बाहर निकलते ही अपने शरीर को सुखाने के लिए अपने ऊपर मिट्टी डाल लेता है। तो ऐसे ही हम लोग प्रायश्चित करेंगे, प्रायश्चित करने के साथ साथ फिर दोबारा पाप भी करते रहेंगे, फिर दोबारा पाप करते रहेंगे। तो प्रायश्चित के अंदर पाप को खत्म करने की शक्ति तो है, लेकिन उसमें एक कमी है, उसके अंदर एक कमी है। वो कमी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, आपको वो कमी अभी बताता हूँ आपको कि प्रायश्चित के अंदर ऐसी क्या कमी है। तो शुकदेव गोस्वामी ने बोला, कोई बात नहीं, तुम्हारी बात सही है कि प्रायश्चित करने से फिर भी पाप करने की प्रवृत्ति नहीं जाती। चलो मैं आपको एक और बात बताता हूँ। अगर प्रायश्चित पूरी तरह संभव नहीं है तो आप ऐसा करो, ज्ञान की अग्नि से अपने कर्म को भस्म कर दो। और भगवान भगवद गीता में कह रहे हैं, यथे धांसी समिग्धो ग्निर भस्मसात कुरुते अर्जुना ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात कुरुते तथा। जैसे बहुत बड़ा एक फूस का ढेर है, उसमें आपने छोटी भी चिंगारी लगा दी, सारे फूस के ढेर को, सारे इतने बड़े घर को जो है राख बनाने की ताकत होती है छोटी सी चिंगारी के अंदर। उसी तरह से अगर आपने ज्ञान अर्जित कर लिया तो ज्ञान से आपके सारे कार्य, सारे कर्म भस्म हो जाएंगे। परीक्षित महाराज ने कहा कि नहीं, मुझे बात समझ में नहीं आ रही, मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही, इसमें भी मुझे समस्या दिखाई दे रही है, इसके अंदर भी मेरे को तकलीफ है। तकलीफ ये है कि जैसे जंगल में आग लग जाती है, जंगल में आग लगने से सारे पेड़ पौधे वनस्पति जल के राख हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही पानी गिरता है वापस वनस्पति उग जाती है। तो मैंने आपकी बात मान ली कि ज्ञान की अग्नि से नष्ट हो जाएंगे, ज्ञान की अग्नि से नष्ट हो जाएंगी सारी चीजें, मैंने आपकी बात मान ली। लेकिन दोबारा से वो वापस उत्पन्न हो जाएंगे, वो वापस उग जाएंगी वनस्पति। तो हमारे आचार्य यहाँ पर एक प्रश्न उठाते हैं। हमारे आचार्य कहते हैं कि अगर हृदय दूषित है तो व्यक्ति ज्ञान का अभ्यास करेगा कैसे? ज्ञान का अभ्यास करने के लिए कम से कम मन की शुद्धि तो चाहिए। अगर मन शुद्धि नहीं होगा तो ज्ञान का अभ्यास कैसे होगा? ज्ञान का अभ्यास कैसे होगा? कितनी बड़ी बात है। तो यहाँ पर हमारे आचार्य इसका उत्तर देते हैं। हमारे आचार्य कहते हैं कि अगर कोई रोगी है, किसी को कुछ बीमारी हो गई, जैसे मान लिया किसी को शुगर की बीमारी हो गई, तो अगर वो व्यक्ति, चाहे उसको शुगर का रोग लग गया, अगर वो मीठी चीज़ नहीं खाएगा उसको वो सताएगा नहीं। इसी तरह से अगर कोई व्यक्ति ज्ञान का अनुसरण करेगा तो चाहे मन दूषित है फिर भी ज्ञान के प्रभाव से उसके कर्म भस्म हो जाएंगे, लेकिन दोबारा से वो अंकुरित हो जाएंगे, इसकी कुछ गारंटी नहीं है। वो दोबारा से अंकुरित हो जाएंगे। तो परीक्षित महाराज ने बोला कि आप मुझसे इधर उधर की बात मत करो, आप मुझे सर्वश्रेष्ठ उपाय बता दो। आप मुझे ऐसा उपाय बताओ जो सर्वश्रेष्ठ है, जो ज्ञान और कर्म प्रायश्चित से बड़ा है, उससे श्रेष्ठ है, उससे उत्तम है। ऐसा उपाय बताइए जिसके करने से सारे मेरे दुख और सभी जीवों के दुख अनायास खत्म हो जाए। क्या समय हो गया प्रभु? तो ऐसा मुझे उपाय बताएं जिससे कि ये जो जितने भी दुख हैं, क्लेश हैं, खत्म हो जाएं।
तो सुखदेव गोस्वामी ने बोला कि मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, मैं देख रहा था कि तुम कहाँ पर जाकर संतुष्ट हो गए। मैं मान गया कि तुम बहुत समझदार शिष्य हो। अब मैं तुम्हें सर्वश्रेष्ठ उपाय बता देता हूँ। तो उस समय सुखदेव गोस्वामी ने इस श्लोक को बोला, केचित केवलया भक्त्या, केवल भक्ति। केवल शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। केचित केवलया भक्त्या वासुदेव परायणः अघम धुन्वन्ति कार्त्स्नेयेन निहारम इव भास्करा। निहारम इव भास्करा। निहारम का मतलब होता है कोहरा। तो सुखदेव गोस्वामी ने बोला कि जैसे कितना भी घना कोहरा क्यों ना हो, जब सूर्य उदय होता है सारा कोहरा भाग जाता है। इसी प्रकार अगर कोई व्यक्ति केवल भक्ति का सहारा लेता है, केवल भक्ति बहुत महत्वपूर्ण शब्द है यहाँ पर। तो सुखदेव गोस्वामी ने बोला अगर कोई व्यक्ति केवल भक्ति का सहारा लेगा तो वो नरक जाने से बच जाएगा। तो हमारे आचार्य यहाँ पर बता रहे हैं कि जो केवल शब्द है, केवल भक्त्या, इसके दो अर्थ हैं। इसके केवल भक्त्या का अर्थ ये है, पहला अर्थ ये है, केवल भक्त्या का मतलब है कि ये इसमें ज्ञान और वैराग्य, कर्म और ज्ञान, इसका मिश्रण नहीं है। ना ये प्रायश्चित से प्रभावित हो रहा है, ना ये ज्ञान से प्रभावित हो रहा है। कर्म भी नहीं है, ज्ञान भी नहीं है इसके अंदर। और दूसरी बात यह है कि इसमें कर्म और ज्ञान तो है ही नहीं। लेकिन दूसरी बात यह है कि ये कर्म और ज्ञान पर निर्भर भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर कर्म और ज्ञान नहीं होगा भक्ति नहीं हो सकती। भक्ति कर्म और ज्ञान पर निर्भर नहीं है, आश्रित नहीं है। तो भक्ति किस पर निर्भर है, भक्ति किस पर आश्रित है? तो हमारे आचार्य बताते हैं भक्ति भक्ति पर ही आश्रित है। तो आप बोलोगे भक्ति भक्ति शब्द तो बार बार बोले जा रहे हो, भक्ति का मतलब क्या है ये तो बताओ। तो सुखदेव गोस्वामी ने बोला भक्ति का मतलब है वासुदेव परायणा, वासुदेव की शरण लो। अब सवाल उठता है कि वासुदेव की शरण कैसे ले सकते हैं? वासुदेव परायण का मतलब क्या है? वासुदेव की शरण कैसे ले सकते हैं? तो हमारे आचार्य बता रहे हैं कि वासुदेव का अर्थ है, वासुदेव का अर्थ कृष्ण तो है ही, वासुदेव का अर्थ है कृष्ण और कृष्ण के पार्षद। कृष्ण के पार्षद कौन है? भक्त वैष्णव। तो वासुदेव परायण का अर्थ है कि आप लोग वैष्णवों की सेवा करो। वैष्णवों की सेवा मतलब क्या है कि वैष्णवों की चरण सेवा नहीं है, चरण सेवा भी है वैष्णवों की, लेकिन वैष्णवों की सेवा का मतलब है वैष्णवों की शिक्षा को मानना, वैष्णवों की बात का पालन करना। जो बात वैष्णव आपको करने के लिए कहें उस बात को पूरी करना, ये वैष्णवों की सेवा होती है। भगवान कृष्ण इसकी चर्चा भगवद गीता में करते हैं। भगवान कृष्ण बोल रहे हैं तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। सेवा करो कैसे? गुरु के पास तो चले गए, तद विधि प्रणिपातेन, विधि के अनुसार आप गुरु के पास तो चले गए, और गुरु के पास जाके गुरु की सेवा कैसे करोगे? तो भगवान कृष्ण ने बोला परिप्रश्नेन सेवया, उनसे जिज्ञासा करो, उनसे प्रश्न पूछो, उनसे पूछो, ऐसे प्रश्न पूछो जो कि आपके लिए उपयुक्त हैं, जो आपके लिए कल्याणकारी हैं। तो कैसे प्रश्न पूछें? तो प्रश्न ऐसे पूछने चाहिए जैसे रूपा गोस्वामी सनातन गोस्वामी ने चैतन्य महाप्रभु से पूछे थे जब चैतन्य महाप्रभु रामाकेली गए थे। और रामाकेली जाकर वहां पर जब रात के अंधेरे में छुपकर रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी अपने दांतों में तिनका दबाकर चैतन्य महाप्रभु के पास गए थे उनका दर्शन करने के लिए। तो
तो चैतन्य महाप्रभु ने बोला, मेरे पास आओ और मुझे बताओ तुम मेरे पास क्या करने आए हो, तुम मुझसे क्यों मिलने आए हो। तो उस समय रूपा गोस्वामी, सनातन गोस्वामी सारे शास्त्रों के दक्ष ज्ञाता हैं, सारे शास्त्र पढ़ चुके हैं, उनका मर्म समझ चुके हैं। फिर भी रूपा गोस्वामी और सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के पास गए और उनसे बोला कि आमी के, मुझे बताइए मैं कौन हूँ और मुझे ये ताप त्रय मुझे क्यों परेशान कर रहे हैं। इसको बोलते हैं अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। तो आप भी, मेरी आपके चरणों में प्रार्थना है, आप भी वैष्णवों के पास जाओ, भक्तों के पास जाओ, उनकी सेवा तो करो, अच्छी बात है, लेकिन वैष्णवों की सर्वश्रेष्ठ सेवा है उनसे जिज्ञासा करना, उनसे प्रश्न पूछना कि मुझे बताओ कि मैं कौन हूँ और मुझे ये 3 तरह के ताप क्यों परेशान कर रहे हैं, क्यों कष्ट पहुंचा रहे हैं, इनसे बाहर कैसे निकलूं, भगवान कौन है, भगवान से मेरा क्या संबंध है, भगवान से मैं अपना संबंध कैसे स्थापित कर सकता हूं। ये प्रश्न ऐसे हैं जो केवल और केवल सभ्य मनुष्य पूछ सकते हैं और किसी के बस की बात नहीं है। दूसरी बात ये है केवल भक्त्या की जब हम बात करते हैं, केवल भक्त्या का मतलब है इस केवल भक्त्या में विघ्नों का डर नहीं होता कि कोई रुकावट आ जाएगी, कोई विघ्नों का डर नहीं होता। भगवान भगवत गीता में इसकी संस्तुति कर रहे हैं। भगवान भगवत गीता में आपको बार बार आश्वासन दे रहे हैं। भगवान कह रहे हैं नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते। आप थोड़ा सा भी सुअल्पम अपि यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, आपके बड़े से बड़े खतरे से आपकी रक्षा हो जाएगी, आपका उद्धार हो जाएगा। ऐसा लगेगा कि असंभव है उद्धार होना, जैसे आप लोग वो घास के तिनकों को पकड़कर उस कुएं की दीवार पर लटके हुए हो। ऐसा लगेगा कि असंभव है इस परिस्थिति से निकलना। लेकिन अगर गुरु के रूप में भगवान आ जाएं और उस शेर को वहाँ से भगा दें और आपको कृपा रूपी रस्सी लटका दें, तो आप तुरंत उस अंधे कुएं से आपका उद्धार हो जाएगा। तो दिखने में लगता है कि ये असंभव स्थिति है, इससे हम नहीं बच सकते, इससे हमारा उद्धार नहीं हो सकता, हमारी मृत्यु निश्चित है। लेकिन भगवान चुटकी बजाते, भगवान तुरंत अपनी ऐसी कृपा दिखा सकते हैं। भगवान असंभव से असंभव कार्य को अनायास पूर्ण कर देते हैं। भगवान ने अनेकों लीलाओं से दिखाया। वृंदावन में वन के अंदर आग लग गई, पूरा वन, भगवान एक क्षण के अंदर पूरे वन की आग पी गए। एक क्षण के अंदर पूरे वन की आग पी गए। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र से भी कठिन ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया उत्तरा के गर्भ में स्थित परीक्षित महाराज को मारने के लिए। भगवान ने गर्भ में स्थित परीक्षित महाराज की रक्षा कर ली। भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। सवाल ये नहीं है, समस्या ये नहीं है कि भगवान हमारी रक्षा कर सकते हैं नहीं कर सकते। समस्या ये है कि क्या हम भगवान की शरण लेने के लिए उत्सुक हैं या नहीं है। क्या हम भगवान के पास जाकर गुहार लगा रहे हैं उनकी रक्षा के लिए या नहीं लगा रहे हैं। राम भगवान की लीला में राम भगवान ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात बोली। भगवान राम ने बोला, जब विभीषण भगवान राम की शरण लेने आया था, उस समय भगवान राम के सारे पार्षदों का यही विचार था कि इस विभीषण को मार देना चाहिए या बंदी बना देना चाहिए, क्योंकि ये रावण का भाई है, राक्षस है, इस पर विश्वास नहीं कर सकते। लेकिन भगवान राम ने बोला कि अगर कोई व्यक्ति एक बार ये बोल दे तब अस्मि इति याचते, अगर किसी ने ये बोल दिया कि हे भगवान मैं आपका दास हूँ, मैं आपका नौकर हूँ, अगर किसी ने ये बोल दिया तो भगवान राम कहते हैं पूरी दुनिया एक तरफ और वो व्यक्ति एक तरफ, पूरी दुनिया भी अभी अपनी पूरी ताकत लगा देगी,
पूरी अपनी शक्ति लगा देगी, उसका बाल भी बांका नहीं करने दूंगा। और भगवान ने दिखाया कि आप एक ऐसी परिस्थिति की कल्पना करो कि पूरी दुनिया में, संसार से अगर हमें कोई समस्या हो जाए तो हम दौड़ के माँ बाप के पास आ जाते हैं, लेकिन अगर वही माँ बाप हमें मारने पे उतारू हो जाए तो हमारी रक्षा कौन करेगा? प्रहलाद महाराज को तो खुद उनके पिता ही मारने के लिए उतारू हो गए, और पिता भी कोई ऐसे वैसे पिता नहीं, पिता भी ऐसे जिसकी भ्रिकुटी के इशारे से ये इंद्र वरुण आदि देवता थर-थर कांपते थे। ऐसे हिरण्यकशिपु खुद ही प्रहलाद महाराज का वध करने पे उतारू हो गया, लेकिन क्योंकि प्रहलाद महाराज भगवान के शरणागत थे, हिरण्यकशिपु बाल भी बांका नहीं कर पाया, बाल भी बांका नहीं कर पाया। तो समस्या ये नहीं है कि भगवान हमारी रक्षा करने में समर्थ है या नहीं है। समस्या ये है हम भगवान के पास सुरक्षा के लिए जाते नहीं हैं, हम भगवान को गुहार नहीं लगाते, हम भगवान को पुकारते नहीं हैं। हम सोचते हैं कि हम अपने बल पर ही सब कुछ कर लेंगे। आप एक बार भगवान को पुकार के तो देखो, आप एक बार भगवान की शरण तो लो, आप एक बार भगवान को बोलो तो सही, तब अस्मि, मैं आपका नौकर हूँ, मैं आपका दास हूँ। फिर देखना भगवान आपकी रक्षा करेंगे। और भगवान भगवत गीता में वचन दे रहे हैं, मां शुचा, घबराओ मत, कोई डरने की बात नहीं है, घबराओ मत, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। राखे कृष्णा मारे के, मारे कृष्णा राखे के। अगर भगवान रक्षा करेंगे कौन मार सकता है? अगर भगवान मारना चाहेंगे कौन माई का लाल बचा सकता है?